औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात करने के लिए जा रहे हैं किसका, फंक्शन। फंक्शंस की बात करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, फंक्शंस क्या चीज़ होते हैं? फंक्शंस क्या होते हैं? हमने बात करी प्रिंट, ये प्रिंट भी एक फ़ंक्शन है। हमने बात करी इनपुट, इनपुट भी एक फ़ंक्शन है। हमने बात करी इंटीजर, इसकी भी एक फ़ंक्शन है। हमने बात करी टाइप की, ये भी एक फ़ंक्शन है। हमने बात करी लोअर की, ये भी एक फ़ंक्शन है। ठीक है, फंक्शन इसको कहते हैं। अच्छा, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस क्या काम करते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं? ये फंक्शन का चैप्टर है, फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं और ये क्या काम होता है इससे। इसका काम कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपने 2+2 करना है। आपने अपने कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा बार आपने 2+2 या 2+5 2+3 करना है। तो आप क्या करेंगे? दो वेरिएबल लेंगे, एक में आप स्टोर करेंगे 2, सेकंड में स्टोर करेंगे 3। इसके बाद आप उसको ऐड कर देंगे। देखें इस तरह से बता रहे हैं, देखें ये बता रहे हैं, ये टोटल आ गया। अच्छा भाई, ये तो एक बार हो गया। सेकंड टाइम क्या हुआ, आपने कुछ कोड लिखा, आपने जो भी आपने काम करना है, काम करने के बाद फिर नीचे आया, पता लगा कि आपने सेकंड टाइम भी आपने 2+2 करना है या 2+3 करना है। और फिर आप क्या करेंगे, फिर दोबारा ये 3 लाइन का कोड लिखेंगे। तो कितनी बार आप कोड लिखेंगे अपने उसमें? तो फंक्शंस ये काम करता है कि हमारे लाइन ऑफ कोड को ख़त्म कर देता है और एक फंक्शन मीन्स एक ऐड का फंक्शन या ऐड नंबर का फंक्शन क्रिएट करके दे देता है और हमें कहता है कि भाई बात सुनो, आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 3 या 4 लाइंस का कोड एक बार लिख लो, इसके बाद आप ये करो कि ये फंक्शन यूज़ करते रहना और आपका काम हो जाएगा। आपको 2+2 करना हो, आप हमेशा काम कर लेना। अच्छा ठीक है अनुषा सेल, आप प्लीज़ इस तरह कमेंट ना करें। एक टॉपिक चल रहा है, इसको देखें, इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे। ठीक है। तो फंक्शन क्या काम करता है? फंक्शन कहता है कि भाई आपको इतनी लाइंस ऑफ कोड का लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार एक ही चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बना के दे देता हूँ, ये देखें, ये फंक्शन बना के दे देता हूँ। आपको जब भी 2+2 करना हो आप मुझे कॉल करना और मैं आपको जो है वो प्रिंट करके दे दूँगा। अच्छा भाई ठीक है, तो हम देख लेते हैं फंक्शन क्या काम करता है। तो आई होप आपको ये फंक्शन की जो हमने छोटी सी इंट्रोडक्शन समझा वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फंक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं या फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह से हम लिखते हैं, तो वो ज़रा देख लीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं DEF। DEF क्या चीज़ है? ये एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड के मीनिंग ये है डिफाइन। ठीक है, पाइथन के अंदर इस कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं फंक्शन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ठीक है जी। अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? अब हम करने के लिए जा रहे हैं ऐड, और ये ऐड का हमने फंक्शन बनाया और बस हमने DEF कीवर्ड लगाया स्पेस, और जो फंक्शन हमने बनाना है, जो हमने क्रिएट करना है फंक्शन, हमने क्रिएट करना है ऐड के नाम से फंक्शन। मैं इसको ऐड नंबर कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऐड नंबर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए हम इसको नंबर्स ऐड करने। ठीक है, तो बस इतना काम करना, हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अच्छा, फंक्शन क्रिएट हो गया, बट हमने इसको काम क्या लेना है इससे? इसको बताओ तो सही, हमने इससे काम क्या लेना है? हमने इसको कहा कि भाई एक काम करो, ए वेरिएबल के अंदर 2 हो, बी वेरिएबल के अंदर 3 हो, तो इसको सी वेरिएबल के अंदर क्या करो, a+b करके और इसको प्रिंट कर दो। किसको? सी को प्रिंट कर दो। ठीक है, बस हमारा काम ख़त्म हो गया। ये हमारा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब आप इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो होगा क्या? ऐड नंबर, नंबर को मैंने स्मॉल में लिखना था, नंबर। और अब इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो क्या होगा देखते हैं।
तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो होगा क्या, वो जो आपने वेरिएबल के अंदर जो नंबर आपने स्टोर करवाया ना वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, मैं यहाँ पे कहूँ 5,3 तो कुछ काम करेगा ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो इस तरह से फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, देखिए हमने 5 कर दिया, ठीक है, 2 वेरिएबल को हमने स्टोर करवाया, ये 5 हो गया। अब आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, अब आपने क्या करना है कि ये 2 नंबर्स को आपने 2 + 3 करना था, तो आपने एक से ज़्यादा बार अगर कोड में अपन लिखना है तो आप सिंपल इसको कॉल करेंगे। आपने कोई कोड लिखा, इसके बाद इसको कॉल करेंगे। अच्छा, अब आपने कहा अच्छा ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन है वो हमने देख लिया। हाशिर, अगर आप कॉल नहीं करेंगे इस नंबर को, इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा। अगर इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखें रिजल्ट कहाँ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आया ना, जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे। अच्छा, कॉल मीन्स उस फंक्शन को लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा उसको हम कहते हैं कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना। तो इस फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन क्रिएट होता है और इस तरह से इसको कॉल किया जाता है। अच्छा भाई, ये 41 में ये बताया गया है फंक्शन किस तरह से कॉल करते हैं। अच्छा चलो ठीक, आगे चल के देख लेते हैं और मज़ीद क्या चीज़ है। ये पूरा तरीका बता रहा है कि DF क्या चीज़ है, कीवर्ड है, ठीक है, मीन्स डिफाइन, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद वो बता रहा है कि ये जो ऐड नंबर्स लिखा है आपने, ये इस तरह आप फंक्शन का नेम लिख सकते हैं और ये पैरेंथेसिस दे सकते हैं। इसके बाद आपने कॉलम देना है, ठीक है, ये पूरा तरीका बता रहा है। इसके बाद इंडेंटेशन के बारे में बता रहे हैं कि देखिए इंडेंटेशन आएगी, इसके बाद ये यहाँ से स्पेस क्रिएट होगी, ठीक है जी, ये इंडेंटेशन के बता रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में बता रहे हैं कि आप इस तरह फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 2 में क्या कह रहा है, चैप्टर 2 में कह रहे हैं आप इसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह से पास कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए, देखिए फर्स्ट A और B हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे 2 और 3 उन्हें बता रहे हैं। तो आपस में इन्होंने क्या कहते हैं 2 नंबर को ऐड कर दिया और प्रिंट करवा दिया टोटल, और हमने इसको जब कॉल किया तो उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब एक प्रॉब्लम हो गई है। एक प्रॉब्लम यह है कि आपने कहा सर, बात यह है कि आपने एक ऐड का फंक्शन बना के तो मुझे दे दिया है, लेकिन मैं हर बार 2 + 3 नहीं करना चाहता। सर मैं हर बार 2 + 3 नहीं करना चाहता, कभी कभी मैं इसमें चाहता हूँ कि 5 + 3 भी करना चाहता हूँ, और कभी कभी चाहता हूँ कि मैं क्या कहते हैं 10 + 15 भी करना चाहता हूँ। बट आपने तो जो मुझे फंक्शन बना के दिया वो तो हर बार रिजल्ट जब भी मैं इसको कॉल करता हूँ वो तो 5 ही देता है। तो सर प्लीज़ मुझे कोई ऐसा फंक्शन बना के दे दें जिसमें मैं अपने पास से कोई नंबर डालूँ और वो ऐड कर दे। तो मैंने कहा अच्छा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, तो कोई मसला ही नहीं है। और मैंने ये यहाँ से रिमूव कर दिया और फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल पास कर दिए जो वेरिएबल मैंने बाहर अंदर किए थे फंक्शन के, जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी A और B के अंदर 2 और 3 स्टोर करवाई थी, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो फंक्शन कह देगा भाई इसके अंदर कोई चीज़ तो पास करो। आपने अच्छा, आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं, आर्गुमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। अभी हम आर्गुमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कहेगा कि एक काम करो, आप इसके अंदर वैल्यू दो, 5 दो एंड 10 दो। अब इसको प्रिंट करवाओगे ना तो ये 15 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन आपके मतलब का बन गया, ये फंक्शन आपके मतलब का बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैं जो नंबर भी दूंगा तो ये वही प्रिंट करेगा ऐड करके। कैसा ज़बरदस्त आपका फंक्शन बन गया ना। अब आप इसी फंक्शन के थ्रू आप डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं। कौन से, आपने यहाँ पे बना लिया माइनस का फंक्शन, और मैं इसको कह देता हूँ SUB, सबट्रैक्ट का फंक्शन हो गया, और यहाँ माइनस कर देता हूँ। और इसके बाद फिर मैंने एक और फंक्शन बना लिया जो कि है मल्टीप्लाई
मल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद डिवाइड का फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, और इसको मैं कहता हूँ डी आई वी, डिवाइड का फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैं अब फंक्शन को कॉल करने के लिए जा रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और मैं सेकंड वाले में लिख देता हूँ एस यू बी, यानी सब्ट्रैक्ट होगा, और ये होगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्या, डिवाइड, ठीक है जी। अब वो चीज़ जो आप जो ऑपरेशन मैथ्स के जो ऑपरेशन से आप करते थे, अब आप फंक्शन के थ्रू वो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने बोला भाई फर्स्ट वाला फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, उसमें 55 को ऐड कर दो 10 से, और सब्ट्रैक्ट कर दो 55 को 10 से, और थर्ड में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, फोर्थ में क्या करो, आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करने के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो क्लास आप देख सकते हैं सबका आंसर क्या क्या आ रहा है। तो मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ जो आपको मुश्किल इसमें लग रही है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है। कितना सिंपल है ना, कितनी मज़ेदार चीज़ है ये फंक्शन वाली चीज़, इसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। तो जल्दी से मुझे बता दें फंक्शन के बारे में, हमने अभी जो फंक्शंस पढ़े हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको मुश्किल लग रही है। और इसके साथ हमारा चैप्टर 2 एंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखा कितने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसमें, सर बहुत मज़ा आ गया। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कुछ काम की चीज़ें समझ लीजिए जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझना ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी दो वैल्यू को, स्ट्रिंग को आपस में एक साथ कॉन्कैटिनेट करते थे तो वहाँ प्लस का साइन देते थे। उस प्लस के साइन को हम स्ट्रिंग के अंदर यानी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्कैटिनेट कहते थे, ठीक है। और इसी तरह से स्मॉल ब्रैकेट जो थे उसको हम पैरेंथेसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी तरह से फंक्शन के अंदर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, अच्छा अभी वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ होती हैं। अब आप ये देख सकते हैं जो मैंने ऊपर फंक्शन को डिफ़ाइन किया ना, ये फंक्शन डिफ़ाइन ये वाला, इसके अंदर मैंने जो वेरिएबल दिए हैं, ये जो a और b दिया है, इसको कहते हैं पैरामीटर्स। इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई एक काम करो, ये देखें, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और आप कह रहे हैं कि या कह रही हैं कि सर ये मेरे पास ऐड का फंक्शन काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे पिक्चर सेंड करी या मुझसे पूछा सर ये मेरा ऐड का फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको बोलूँगा भाई इसमें पैरामीटर तो पास करो, ए और बी जो पैरामीटर वो तो पास करो। तो आप समझ जाएंगे अच्छा हाँ सर ने वो पैरामीटर बताया था कि फंक्शन के अंदर ये यहाँ पे जो ए कॉमा बी जो है ना वो पैरामीटर्स हैं। तो ये क्या है, पैरामीटर्स, फंक्शन के पैरामीटर्स। ज़रमीन अज़हर जी, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, बट थोड़ा वेट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको कैलकुलेटर का जो असाइनमेंट दूंगा ना वो आपको इनपुट से ही करना है और फंक्शन से करना है। थोड़ा वेट कीजिए, हम इनपुट से हम इंशाल्लाह देखेंगे उसको, ठीक है। तो अच्छा, अब ये समझ लीजिए हमने फंक्शन के अंदर जो ए और बी पास किया इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स कहते हैं। और हमने ये पैरामीटर्स एक लाजमी देना होता है, एक पैरामीटर हमें लाजमी देना होता है, विदाउट पैरामीटर्स हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर आपने पहले तो वो कोई पैरामीटर पास ही नहीं किया था और आपने ए के अंदर 2 रखा था और बी के अंदर 3 रखा था, वो तो काम कर गया था। हाँ वो बिल्कुल काम कर गया था, बिल्कुल ठीक है, बट आपने अगर आप उसको ब्लैंक कर देंगे ना और इस तरह से आप रिजल्ट लिखेंगे तो कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई हुई तो ये काम नहीं करेगा। तो इसमें हमें पैरामीटर देना ज़रूरी है, इसको कहते हैं पैरामीटर। आई होप आपको पैरामीटर समझ में आ गया होगा।
ये भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, ये तो हो गया पैरामीटर। ये वाली बात तो कंप्लीट हो गई। जब हम फंक्शन बनाते हैं और इसमें जो हम पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल देते हैं उसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने 55 दिया या 10 दिया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। इसको क्या कहते हैं? पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा 55, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की। ये फंक्शन जो हमने कॉल किया ना, इसमें जो 55 और 10 दिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये कहलाते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स मतलब क्या? पोजिशनल आर्गुमेंट्स मीन्स ये कि 55 जो हमने यहाँ पे लिखा ना, ये 55 जाके स्टोर हो जाएगा हमारे ए जो हमने पैरामीटर्स लिखा इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमने 10 लिखा ये स्टोर हो जाएगा बी के अंदर, ठीक है। इसको कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। पोजिशनल क्यों कहते हैं इसको? इसलिए पोजिशनल कहते हैं कि ये इसकी पोजीशंस है। ऐसा नहीं है 55 हमने लिखा तो वो बी में जाके स्टोर होगा, हमने 10 लिखा तो वो ए में जाके स्टोर होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बल्कि ये शायद ये काम ना करे, चले बहरहाल जो चीज़ मैं करना चाह रहा था, बल्कि हम उसको माइनस से करके देख लेते हैं, सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं, सबट्रैक्ट करके, तो आई थिंक तो आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, देखें 10 छोटी वैल्यू है और 55 बड़ी वैल्यू है। हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए। हमने ये ऐड क्यों हो गया भाई? सबट्रैक्ट, अच्छा यहाँ पे हमने ऐड का फंक्शन लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, सबट्रैक्ट है भाई। ये देखिए हमारा आंसर माइनस में आ गया, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, इसको कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स कहते हैं मीन्स हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं हमें उसको आर्गुमेंट्स देने होते हैं। आर्गुमेंट्स क्या? वो वैल्यू देनी होती है जो हम इसको फंक्शन में हम कॉल करना चाहते हैं या प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चैप्टर 42 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर यही चीज़ बताई गई है, यही चीज़ बताई गई है कि पैरामीटर्स किसे कहते हैं और आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 42 भी एंड हो गया। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।